नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। मात्र 3 चीज़ें आपके किचन में ऐसी अवेलेबल हैं जिनका आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो शरीर से लगभग सभी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, थायराइड से परेशान हैं, पीसीओडी से परेशान हैं या फिर जोड़ों में दर्द की दिक्कत है, नसों में ब्लॉकेज की दिक्कत है, पेट में गैस एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, अगर आप परेशान रहते हैं इनडाइजेशन की वजह से या फिर आपके शरीर में कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है ना कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि एक्स्ट्रा फैट हो गया है और वो कम नहीं होता है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है या जोड़ों में दर्द की दिक्कत है, स्किन डिसीज़ हो चाहे बालों से जुड़ी समस्या, यानी कि शरीर की लगभग सभी बीमारियों को आज का ये घरेलू नुस्खा जड़ से ख़त्म कर देगा और वो भी बहुत ही सस्ते में। यकीन मानिएगा, मात्र 3 से 4 रुपए की लागत के साथ आप इसे बना करके तैयार करेंगे और ये आपके शरीर को गजब के फ़ायदे देगा। आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये घरेलू नुस्खा आपको कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए साबुत धनिया। इजीली हमारे घर में अवेलेबल रहता है, बहुत सारी चीज़ों में खाना बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर से लगभग सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। खासकर अगर नसों में ब्लॉकेज की दिक्कत है तो ऐसे में आपको ये बहुत फ़ायदा करता है। थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत फ़ायदा करता है। पीसीओडी की दिक्कत है या वज़न कम नहीं होता है, एक जगह ठहर गया है, तो ऐसे में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। धनिये में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम हमारे दिमाग के लिए, हमारी नसों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो कि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है और जो कि हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही अद्भुत फ़ायदे मिलते हैं। इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर को और भी बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर धनिए का पानी आप पीते हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, शरीर हेल्दी रहता है और जल्दी से आपका मोटापा नहीं बढ़ता है। पेट से जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये अपच, गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाता है। वज़न तो कम करता ही है, इसके साथ ही डायबिटीज़ में भी आपको राहत देता है। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं, उसमें राहत पाना चाहते हैं तो ऐसे में इसे पीने से खून में इंसुलिन की मात्रा सही रहती है, जिससे डायबिटीज़ नियंत्रण में रहती है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। आँखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान है तो उसमें भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप इसके बीजों को पीस कर किसी पानी में डाल करके उबाल लें और पानी को ठंडा करने के बाद आप इसे किसी कपड़े में छान लें, मोटे कपड़े में छानना है, और उसके बाद एक एक बूंद उस पानी को अपनी आँखों में टपकाते हैं तो इससे आँखों में बहुत आराम मिलता है। पीरियड्स के लिए जिन महिलाएं परेशान रहती हैं, अक्सर टाइम पर नहीं आते हैं या फिर जब भी आते हैं बहुत कम या तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे में अगर आप इसका पानी पीती हैं, धनिए का पानी, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, आपका मासिक धर्म नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर आपने 1 चम्मच साबुत धनिया डाल देना है एक किसी पैन के अंदर। अगली जो चीज़ यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वो है साबुत सौंफ। इसका इस्तेमाल करेंगे हम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया बहुत बेहतर होती है। अपच से परेशान रहते हैं, खाना नहीं पचता, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, सोडियम होता है और इसी के साथ साथ सौंफ में नाइट्रेट की मात्रा भी पाई जाती है। ये ब्लड प्रेशर को कम करती है और इसी के साथ आपके शरीर को हेल्दी बनाती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं, खून की खराबी की दिक्कत है, उनमें आपको सौंफ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर मुंह से बदबू आती है आपके या फिर खाना नहीं पचता है तो ऐसे में सौंफ बहुत फ़ायदा देती है। लेकिन अगर पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे कुछ लोग परेशान रहते हैं ना, पेट की गर्मी की वजह से अक्सर पेट में आग जलती रहती है या खाना खाने का मन नहीं करता, उल्टी उबकाई जैसा फील होता है, तो ऐसे में भी सौंफ आपको बहुत फ़ायदा करती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी तो बढ़ती है, साथ ही साथ स्किन भी बहुत साफ़ हो जाती है। आप इसे सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को ठंडक भी मिलती है, नसों का ब्लॉकेज भी खुलता है।
ऐसा कहा जाता है कि जो अस्थमा या दमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये जो है फेफड़ों की सूजन को कम करती है और ब्रोनिकल मार्ग जो होता है उसको साफ़ करके आपके श्वास की क्रिया को दुरुस्त बनाती है। तो आप इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको अस्थमा में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर आपने आधा चम्मच सौंफ डाल देनी है, आप चाहें तो 1 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपने डाल दी। अब जो अगली चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो भी बहुत गज़ब की है, वो भी बहुत ईज़िली सभी के घर में अवेलेबल रहती है। नहीं है तो आप गमले में लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। तो ये है एलोवेरा। हम सभी जानते हैं कि हमारे स्किन की बात हो या हमारे बालों की बात हो या हमारे डाइजेशन की बात हो, मोटापे से परेशान हो, हर चीज़ के लिए एलोवेरा हमें बहुत फ़ायदा करता है। ये एंटी फंगल होता है, तो शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होने देता, किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं होने देता। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड में जितनी गंदगी होती है वो भी साफ़ हो जाती है। कब्ज़ से परेशान है, पुरानी से पुरानी कब्ज़ हो चाहे तो वो भी ये ठीक करता है, आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालता है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जोड़ों के दर्द में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जो लोग गठिया से परेशान हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। अगर झुर्रियों से परेशान हैं चेहरे पर तो इसको लगाने से भी उनको बहुत राहत मिलती है। कब्ज़ियत से परेशान हैं तो ये आपके कब्ज़ियत को भी ठीक करता है, आंतों की सूजन को भी कम करता है और शरीर में स्वस्थ बैक्टीरियाज को बढ़ा देता है। मुंह के छालों से परेशान हैं, बार बार मुंह में अल्सर होते रहते हैं, तो ऐसे में ये पेट की गर्मी को शांत करके मुंह के छालों से आपको आराम दिलाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है सीसोस्टोल नामक एक यौगिक तत्व होता है जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर प्रमोट होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसी के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी बढ़ा देता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ को कम करने का काम करता है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये ग्लूकोमॉन्स नाम एक तत्व होता है इसके अंदर, जो कि ब्लड के अंदर जितनी भी शर्करा होती है उसके स्तर को कम करके रखता है और आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। एंटीसेप्टिक है, तो कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे में उसको ठीक करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे में ये आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है, तो आपको इसके सेवन से बचना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट दर्द की दिक्कत है या पेट के अंदर अल्सर हो रखे हैं तो ऐसे में आपको इसके सेवन से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए मैंने इसका जेल निकाल लिया है, एक ही लीव्स का आपने जेल निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने 3 चीज़ें ली हैं, धनिया लिया है, सौंफ ली है और साथ में एलोवेरा जेल। अब इसमें 2 गिलास पानी आपने ऐड कर देना है, 2 गिलास से थोड़ा बहुत कम रहे कोई बात नहीं। गैस पर चढ़ा दीजिए और आपने इसको अच्छे से पका लेना है। कितना पकाना है? बस इतना जितने में ये जो है सारे सत्व, जितने इनके तत्व हैं, सारे सत्व वो सारे पानी में छोड़ दें, उतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा आपको इसको नहीं पकाना है। आप चाहें तो ये प्रोसेस रात को करके रख सकते हैं और नेक्स्ट डे से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जो है इसको अच्छे से पका लिया है, 1-2 बाल इसमें आ गया है। अब आप चाहें तो इसे रात भर के लिए छोड़ सकते हैं, चाहें तो हल्का गुनगुना ले सकते हैं। अब गुनगुना उनको फ़ायदा करेगा जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल वाला अस्थमा है, जैसे सांस ही फूलती है बस, या फिर आपको लगता है सर्दी खांसी जुकाम या कफ की दिक्कत है या जोड़ों में दर्द की दिक्कत है, तो ऐसे में आप इसे गुनगुना लेंगे। और अगर आपको पेट में गर्मी, अपच, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है या मोटापे से परेशान है, तो ऐसे में आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लेंगे। इसे सुबह खाली पेट 1 कप आपने लेना है और 1 कप आप लेंगे शाम को खाली पेट। ये हमारा लगभग 2 या ढाई कप बन करके तैयार होता है। ये पूरे दिन में आपने कंज्यूम कर लेना है। एक बार सुबह खाली पेट लेंगे और एक बार शाम को 4 बजे के आसपास खाली पेट लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसे पीने से आपको गले में दर्द की दिक्कत या कोई समस्या हो रही है तो हल्का गुनगुना करके पी सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ठंडा ही पिएँ, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, तो ऐसे में आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर का पिएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा असर करेगा जो लोग ब्लोटिंग से परेशान है, शरीर फूल रहा है, शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से वज़न बढ़ता चला जा रहा है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जीरा भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जीरा सिर्फ उनको ऐड ऑन करना है जिनको वेट लॉस करना है। लेकिन बाकी जो बीमारियां हैं जैसे कि थायराइड है, पीसीओडी है, ऐसे में जीरा आपको नहीं इसमें ऐड करना है, सिर्फ धनिया का और इन सारी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। आपको गज़ब के फ़ायदे मिलेंगे। आप शुरुआत में इसे सिर्फ दिन में 1 बार लें, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। जैसे मैंने 2 गिलास पानी से बनाया है, आप 1 गिलास पानी से बना करके 1 बार लें दिन में सुबह खाली पेट। 1 घंटे बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है इसको दिन में 2 बार लेते हैं तो फ़ायदे तो आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन पहले 1 दिन के लिए लेकर के देखिएगा, अगर आपको सूट करता है तभी 2 दिन के लिए लीजिएगा।
गजब के फ़ायदे मिलेंगे। नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। बस ध्यान रखना है कि इसे 2 हफ्ते लेना है, उसके बाद 2 हफ्ते के लिए छोड़ दें, उसके बाद फिर दोबारा से 2 हफ्ते के लिए ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी जो है मेंटेन रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।